जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारा जो वीडियो होगा वो हिमाचल प्रदेश का मॉक टेस्ट नंबर 2। इसमें हम हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों और महत्वपूर्ण जो है विशेष स्थलों के बारे में हम बात करेंगे। इसमें इस मॉक टेस्ट के अंदर ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। परंतु इसको सॉल्व करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि इस प्रकार की जो वीडियो हैं वो मैं आपके बीच में रख सकूं। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करने के लिए शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। तो जिसमें कि दिया गया है प्रश्न नंबर 1, हिमाचल प्रदेश में नेहरू कुंड कहाँ पर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में जो नेहरू कुंड है उसकी जो लोकेशन है वो हिमाचल प्रदेश के ज़िला कुल्लू में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का जो ज़िला कुल्लू है वहीं पर आपका नेहरू कुंड स्थित है, जो कि एक जो है आपका जो है हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। नेहरू कुंड जो है ये हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, और यहाँ पर जो है लोग काफ़ी जो ये टूरिस्ट एरिया है जो काफ़ी पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में सती पिल्लर का संबंध किस जिले से है। सती पिल्लर का जो संबंध है हिमाचल प्रदेश के ज़िला मंडी में है। हिमाचल प्रदेश का जो मंडी ज़िला है वहाँ पर एक राजा की पत्नी के द्वारा वहाँ पर जो है सती प्रथा को अपनाते हुए, सती प्रथा को अपनाने के कारण उसकी स्मृति में वो रानी सती हो गई थी, जिसके कारण इस यहाँ पर सती पिल्लर जो है स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी किस स्थान पर स्थित है। पहली बात तो ये है कि हिडिंबा देवी का जो मंदिर है वो पेगोडा शैली में है। कौन सी शैली में? पेगोडा शैली में है। तो पेगोडा शैली में प्रसिद्ध जो मंदिर है, पेगोडा शैली जो प्रसिद्ध मंदिर है हिडिंबा देवी, ये कुल्लू ज़िले में स्थित है। ये कुल्लू की कुल देवी के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुल्लू की ये लोकल गॉडेस है, और ये कुल्लू के मनाली का जो डुंगरी का जो जंगल है वहीं पर आपका ये मंदिर स्थित है, जो राजा बहादुर सिंह ने बनाया था। कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल्लू का जो हिडिंबा देवी मंदिर है वो कुल्लू के किस राजा के द्वारा निर्मित करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करने में तैमूर लंग का किस पहाड़ी राजा ने सहयोग किया था। जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किए थे, पहली बात तो कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 1399 में इसने हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों पर आक्रमण किया था। और हिमाचल पर आक्रमण करने के लिए इसने नालागढ़ का जो राजा था आलमचंद, पहली बात तो कि नालागढ़ का पुराना नाम था हिंडोर। पुराना नाम क्या था? हिंडोर। नालागढ़ का प्राचीन नाम हिंडूर था। तो वहाँ का जो राजा था आलमचंद, उसने इसका सहयोग किया, और इसी के सहयोग से इसने हिमाचल की पहाड़ी जो आपके पहाड़ी पर क्या है आक्रमण किया था, या फिर पहाड़ी रियासतों पर आक्रमण किया था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में 3647 यानी 3647 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है। सबसे पहले हिमाचल की जो चोटियां हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम अगले जो वीडियो में विस्तार से भी बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश की जो चोटियां हैं कौन सी कहां पर है, कितने मीटर की ऊंचाई पर है और किसकी विशेषता क्या है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इस चोटियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो इसकी अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की जो 3647 मीटर की ऊंचाई पर जो स्थित चोटी है उसका नाम है चूड़धार। चूड़धार हिमाचल प्रदेश की जो है हिमाचल प्रदेश का जो ज़िला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है जो इसके अलावा जो माउंट करोल की अगर बात करें तो माउंट करोल जो है सोलन की सबसे ऊंची चोटी है। बहादुरपुर जो है ये बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी है, और जो आपका नारगू है ये आपका मंडी की सबसे ऊंची चोटी है। तो नारगू कहाँ की है? मंडी की। चूड़धार कहाँ की? सिरमौर की। माउंट करोल कहाँ है? सोलन की। और बहादुरपुर कहाँ है? बिलासपुर की। इस तरीके से 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट की चोटियाँ, इनमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस ज़िले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और
इसके अलावा अगर चोटियों के बारे में हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो शिला चोटी है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। क्लियर। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कायस अभ्यारण्य, कायस जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है। ये जो कल एग्ज़ाम हुआ HPAS का यानी HS का जो एग्ज़ाम हुआ था कल, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कायस जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस ज़िले में है। तो कायस जो वन्यजीव अभ्यारण्य कुल्लू ज़िले में स्थित है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपका चंबा में गांगुल अभ्यारण्य, कालाटोप अभ्यारण्य, या फिर मंडी में आपका बांदली अभ्यारण्य स्थित है, शिमला में आपका तादरा अभ्यारण्य है। ठीक है, इस तरीके के जो अभ्यारण्य है ये भी यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कुल्लू, जिला कुल्लू। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कायस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कायस अभ्यारण्य कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 बार रिपीट हो गया है ये। ठीक है, तो इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए। तो हिमाचल प्रदेश में 1942 में होने वाला प्रमुख आंदोलन कौन सा था। पहली बात कि जो 1942 का जो साल है, हिमाचल प्रदेश में कौन से ऐसे आंदोलन थे जो इस वर्ष हुए थे। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें डांडरा आंदोलन। डांडरा आंदोलन का जो संबंध था ये शिमला ज़िले से रिलेटेड था। इसमें जो डांड यानी जो दंड व्यवस्था होती है, डांड यानी दंड व्यवस्था या फिर उसको ख़त्म करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। दूसरा था सुकेत सत्याग्रह, ये मंडी की एक सुकेत रियासत से रिलेटेड था जिसके नेतृत्व करता थे पंडित पद्मदेव। तीसरा था पंझोता आंदोलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पंझोता सिरमौर ज़िले से संबंधित था। सिरमौर ज़िले का जो आपका क्षेत्र है राजगढ़, और राजगढ़ का एक गांव था चलनहाग, धामला। कौन सा गांव, धामला गांव। तो ध्यान रख लेना धामला। तो जो धामला गांव है उससे रिलेटेड थे ये। इसके प्रमुख सदस्य जैसे मियाँ चूचू थे, या फिर आपका पंडित बस्तीराम, पंडित कांशीराम, ये सारे इसके सदस्य थे। और तीसरा जो ऑप्शन है इसमें वो था दूजम आंदोलन, जिसका संबंध था आपका जो है बुशेर रियासत से। तो दूजम आंदोलन का जो संबंध था वो कहाँ से था, बुशेर रियासत से था। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आगे अगला जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हिमाचल प्रदेश का प्रथम महावीर चक्र विजेता कौन था। हिमाचल प्रदेश का प्रथम महावीर चक्र विजेता कौन थे। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है आपका मेजर सोमनाथ शर्मा। दूसरा ऑप्शन है कर्नल कमान सिंह। तीसरा ऑप्शन है हवलदार तोपगे, और चौथा ऑप्शन है जमादार लालाराम। तो इन चारों लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली बात एक पूछा क्या है क्वेश्चन में, महावीर चक्र विजेता। तो महावीर चक्र विजेता जो थे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। तो लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह को पहली बार महावीर चक्र दिया गया था। क्लियर। परंतु जमादार जो लालाराम थे ये विक्टोरिया क्रॉस मेडल विनर थे। हिमाचल के पहले विक्टोरिया क्रॉस मेडल विनर जमादार लालाराम थे, जिनको 1914 से लेकर 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान अदम्य साहस और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो हिमाचल प्रदेश में जो ये 2 व्यक्ति थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मेडल से सम्मानित किया था, एक थे जमादार लालाराम और दूसरे थे मेजर भंडारी राम। ठीक है, तो ये जो विक्टोरिया क्रॉस जो मेडल होता है ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। जैसे कि भारत का महावीर चक्र है, परमवीर चक्र है। तो अगर परमवीर चक्र की बात करें तो उसके जो विजेता थे हिमाचल, और ये हिमाचल के भी पहले और भारत के भी पहले कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, हवलदार तोपगे इनको पहली बार वीर चक्र मिला था। क्लियर। तो क्वेश्चन 9 जो है 9 का जो सही आंसर होगा महावीर चक्र के विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल कमान सिंह। और पूरे हिमाचल में 4 लोगों को परमवीर चक्र दिया गया है। परमवीर चक्र की बात करें तो पूरे हिमाचल में आज तक केवल 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें सबसे पहले थे सोमनाथ शर्मा, फिर उसके बाद थे आपके मेजर धन सिंह थापा,
गोरखा राइफल से रिलेटेड थे, शिमला जिले से थे। तीसरे थे आपके संजय कुमार, राइफलमैन संजय कुमार, और उसके अलावा थे आपके विक्रम बत्रा। इनमें से विक्रम बत्रा और आपके जो सोमनाथ शर्मा को शहीद होने के बाद यानी मरणोपरांत मिला, और धन सिंह थापा और राइफलमैन संजय कुमार को जीवित अवस्था में मिला था। तो ये भी पूछा जाता है कि जीवित अवस्था में किसको मिला था और मरणोपरांत किसको मिला था। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस मेडल विनर कौन थे। तो पहले जो विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे हिमाचल के, जैसा कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लिया है, तो पहले कौन थे? जमादार लाला राम, ठीक है। पहले विक्टोरिया क्रॉस मेडल कौन थे, विजेता कौन थे? विक्टोरिया क्रॉस मेडल विजेता कौन थे? जमादार लाला राम। और दूसरे कौन थे? मेजर राम भंडारी सिंह। कर्नल कमान सिंह को क्या दिया गया था? महावीर चक्र विजेता थे ये पहले, और हवलदार तोपगे को वीर चक्र दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लियर, जमादार लाला राम, क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हिमाचल प्रदेश में घुमारवीं जो तहसील है वो किस जिले में स्थित है? तो जो घुमारवीं तहसील है ये हिमाचल प्रदेश के ज़िला बिलासपुर में है, ठीक है, हमीरपुर के ज़िला बिलासपुर से। और जमादार जो आपका जो मेजर भंडारी राम सिंह जो थे इसी ज़िले से संबंध रखते थे। यानी जो भोरंज तहसील आपका घुमारवीं जो तहसील है वो बिलासपुर में स्थित है, और इसी घुमारवीं तहसील के निवासी थे मेजर राम भंडारी। अगर जमादार लाला राम की बात करें तो भोरंज तहसील के थे। कौन सी तहसील के थे? भोरंज तहसील। तो जो भोरंज तहसील है वो ज़िला हमीरपुर में है। कहाँ पर है? ज़िला हमीरपुर, ठीक है। तो आपने ये भी ध्यान रख लेना है, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? हिमाचल प्रदेश की कौन सी ऐसी महिला थी जो राज्यसभा के लिए चुनी गई थी? ऑप्शन है राजकुमारी अमृता कौर, ऑप्शन है लीला देवी, शीला कौल या चंद्रेश कुमारी। तो राज्यसभा की सांसद बनने वाली पहली महिला थी श्रीमती लीला देवी। एक थी लीला सेठ, ठीक है, लीला सेठ। तो लीला सेठ कौन थी? पहली महिला न्यायाधीश, हिमाचल हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनने वाली महिला, 1991 में इस पद पर बनी थी। भारत के अंदर पहली बार यदि कोई महिला न्यायाधीश बनी तो श्रीमती लीला सेठ बनी थी, जबकि लीला देवी जो है ये राज्यसभा में चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद थी। इसके अलावा अगर शीला कौल की बात करें तो पिछले वीडियो में हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। हिमाचल की पहली गवर्नर थी ये, पहली महिला राज्यपाल। राजकुमारी अमृता कौर की अगर बात करें तो ये भारत की और हिमाचल की रहने वाली पहली सेंट्रल मिनिस्टर थी, पहली केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर। देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती राजकुमारी अमृता कौर, ध्यान रखना इनके बारे में 3-4 बातें ध्यान रखना। सबसे पहले भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री, तो वो भी कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। और तीसरी, हिमाचल की लोकसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद भी कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। तो इनके बारे में ये सारी बातें हैं, ध्यान आपने रखनी है, क्लियर। इसी के चलते आगे है तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर था वो था लीला देवी, ठीक। और चंद्रेश कुमारी की अगर बात करें तो ये लोकसभा और राज्यसभा में चुनी जाने वाली पहली महिला सांसद थी, क्लियर। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 आगे, हिमाचल प्रदेश में पहली पूर्णकालीन विधानसभा कब बनी? देखिए, हिमाचल प्रदेश में पहली जो पूर्णकालीन विधानसभा है वो कब बनी थी? तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मैक्सिमम जो स्टूडेंट है इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। देखो कैसे, क्योंकि
सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा 1951 में बनी थी। पहली बात तो ये है कि जो गठन हुआ था हिमाचल का वो कब हुआ था, 1951 में हुआ था। क्लियर। 1951 में गठन हुआ था। और गठन के बाद जो बनकर आई थी वो आई थी 1952 में, क्योंकि चुनाव 51 में शुरू चुनाव हुआ और 52 में चुनाव खत्म हुआ और 52 में ही आपका विधानसभा का रिजल्ट आता है विधानसभा चुनाव का, जिसमें कि यशवंत परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। और 36 सीटों पर यह चुनाव हुआ था, जिसमें श्याम शरण नेगी जो है वो पहले मतदाता बने थे और इसी कारण से श्याम शरण नेगी को भारत का पहला मतदाता होने का श्रेय भी जाता है। परंतु यहाँ क्या पूछा है कि पूर्णकालीन विधानसभा कब बनी। पूर्णकालीन का मतलब है कि ऐसी विधानसभा हिमाचल में कब बनी जिसके बाद हिमाचल विधानसभा में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई। ठीक। तो देखो पहली बार बनी 1951-52 में। ठीक है, 51 या 52 में। फिर ये कब तक रही, 1956 तक ये विधानसभा चली और 56 में यशवंत परमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और 1956 में हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। ठीक। तो 1957 में विधानसभा नहीं थी हिमाचल में, 58 में भी नहीं थी, 59 में भी नहीं थी, 60 में भी नहीं थी। तो कब जाके बनती है अगली, 1963 में। 1963 से लेके 1967 दूसरी बार यशवंत परमार सीएम बनते हैं। फिर 67 से लेके 1972 तक तीसरी बार सीएम बने। फिर 1972 से लेके 1977 तक चौथी बार सीएम बनते हैं। तो इस तरीके से जो लगातार जो विधानसभा चली, जिसके पास किसी प्रकार का कोई अंतराल विधानसभा के चुनाव में नहीं आया, वो थी 1963 की विधानसभा। 1963 की विधानसभा। तो ये हिमाचल की पहली पूर्णकालीन विधानसभा थी। जो कब बनी, 1963 में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1963। क्या हो जाएगा, 1963। तो पहली जो पूर्णकालीन विधानसभा बनी थी हिमाचल में 1963 में बनी थी। यशवंत सिंह, अगला क्वेश्चन है, यशवंत सिंह परमार दूसरी बार कब मुख्यमंत्री बने। अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि यशवंत सिंह जो परमार है वो 4 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। कितने बार, 4 बार। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पहली बार बने थे 1952 से लेके 1952 से लेके 56 तक। फिर 56 से लेके बने थे 56 में आपका जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 1956 में इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। फिर उसके बाद दूसरी बार जो बने ये 1963 से लेके 1967 तक। फिर 1967 से लेके 1972 तक और फिर 1972 से लेके 1970 तक। ठीक है, 1972 से लेके 70 तक। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 72 से लेके 70 तक चौथी बार। ठीक है, तो ये हिमाचल के 4 बार मुख्यमंत्री बनने वाले हिमाचल प्रदेश के जो यशवंत परमार थे, जिनका संबंध सिरमौर जिला के पच्छाद विधानसभा चुनाव क्षेत्र से था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये जो एकमात्र ऐसे हिमाचल के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वैसे सर्वाधिक बार अगर पूछा, सबसे ज़्यादा बार जो मुख्यमंत्री यानी 6 बार जो मुख्यमंत्री बने थे वो राजा वीरभद्र बने थे। परंतु राजा वीरभद्र ने 6 बार ये मुख्यमंत्री जरूर रहे थे, परंतु सबसे लंबा जो कार्यकाल मतलब ज़्यादा जो समय बिताया मुख्यमंत्री के पद पर वो यशवंत परमार ने बिताया, क्योंकि वीरभद्र का कार्यकाल कहीं 3 साल का था, कहीं 2 साल का, 1.5 साल का, इस तरीके का कार्यकाल के कारण वो लंबा समय व्यतीत नहीं। हाँ, हालांकि वो बने जरूर थे, 6 बार बने थे, परंतु यशवंत परमार ने सबसे ज़्यादा लंबा जो टाइम पीरियड है वो व्यतीत किया था हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पर क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश में यशवंत परमार दूसरी बार कब सीएम बने, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1963। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963। इज इट क्लियर? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करिएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम बात करेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने व्यक्ति वर्तमान में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने व्यक्ति
मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं या रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में टोटल जो मेंबर है, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं हिमाचल के, तो हम देख लेते हैं। अभी पहले थे YS परमार, ठीक है। दूसरे कौन बने थे? ठाकुर रामलाल जो है दूसरे CM रहे थे। इसके बाद शांता कुमार, फिर उसके बाद आपका जो है राजा वीरभद्र, फिर उसके बाद प्रेम कुमार धूमल, और उसके बाद जो बने थे वो जयराम ठाकुर बने थे, और उसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री अभी जो है, कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो मुख्यमंत्री है अभी वो 7 व्यक्ति मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिनमें से सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो व्यक्तिगत हिसाब से 7वें हैं और कार्यकाल के हिसाब से 18वें हैं। ठीक है, कार्यकाल के हिसाब से 18वें। कैसे 18वें कैसे हैं? जैसे कि 4 कार्यकाल किसने व्यतीत किए? 4 कार्यकाल किसने व्यतीत? 4 बार कौन बने? YS परमार। ठीक है, YS परमार। इसके बाद 6 कार्यकाल किसने किए? वीरभद्र सिंह। 2 बार ठाकुर रामलाल। ठीक है, 2 बार कौन? शांता कुमार। और आपका जो है धूमल भी कितने बारी बने? 2 बार। प्रेम कुमार धूमल भी कितनी बारी बने? 2 बार। ठीक है, प्रेम कुमार धूमल। ठीक है, और जयराम कितने बार? 1 बार। तो 6 और 4 10 और 2 12, 13 14, 15 16 और 1 17। ठीक है, जयराम का 1 17, और 18वें नंबर का कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो कार्यकाल के हिसाब से ये 18वें नंबर के हैं और व्यक्तिगत के हिसाब से ये 7वें नंबर के हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। क्लियर? चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना वीडियो को बैक करके। ठीक है, तो ये थे हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लियर? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसको आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मैंने बता दिया 7। अगला जो नोट पॉइंट है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जैसे इसमें कि ब्रिक्स जिसमें कुल 5 सदस्य देश थे, इसमें कुल 5 सदस्य, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। इसके कुल 5 सदस्य थे जो हाल ही में 5 से बढ़कर 10 हो गए हैं। तो आपने मुझे बताना है कि नए जो 5 देश है वो कौन कौन से हैं जो अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। इन 5 के अलावा अभी इनकी संख्या 10 हो गई है भाई ब्रिक्स की। ठीक है, ब्रिक्स के सदस्य देश कुल कितने हैं? 10। तो आपने बताना है 5 तो पहले ही 5 तो इसमें दिए हुए हैं, तो 5 आपने बताना है कि कौन कौन से जो 5 देश है वो ब्रिक्स में अभी हाल ही में शामिल हुआ है। सभी लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे और अगले जो वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की चोटियाँ, दर्रे, घाटियाँ, इन संबंध में बात करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू सो मच।